ये नई शिक्षा व्यवस्था का शंखनाद है। एक श्रेष्ठतम शिक्षा व्यवस्था का शंखनाद और शंखनाद है दिव्य संस्कारों का, दिव्य प्रकृति का, दिव्य संस्कृति का। और उस सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के उद्घोषक हमारे बालक हैं। ये तो हमारा बालक आर्यमन है। इसने जो है जी की भी और नीट की भी, दोनों ही जी की दोनों को ही जो है परीक्षाओं को क्लियर किया और नंबर भी 98.6% लेके आए हैं। 98.6, 99% हमारे बालक सिद्धेश कुमार, आदित्य, युक्ति, रिद्धिमा शर्मा, रिद्धिमा गुलाटी, प्रतिभा, हितार्थ, सब ने बच्चों ने 98, 97% नंबर लिए हैं। और बड़ी बात है 12वीं कक्षा में 33 बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स में। यह जो है बहुत अच्छी बात है। और ये 10वीं के बालक है मेरे साथ में। इसमें अथर्व, ध्रुव, सान्या, सहज, अंशुमन आदि कुछ बच्चे अभी हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? सहज। तो सबसे पहले बेटी को ही जो है लड्डू खिलाते हैं। इन्होंने काफ़ी पुरुषार्थ किया है और आज इनका मुंह इसलिए मीठा करा रहे हैं। इन्होंने अब 10वीं वाले जितने भी बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, 12वीं वाले को पहले खिला देते, सोचे कि भाई ये तो सीनियर वाली कक्षा में है। और लेकिन इस बच्चे ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत ही हमारा होनहार बच्चा है आर्यमन। और अथर्व ने 90, अथर्व कौन से? हाँ 99.4। अब 99.4 बोलो 100 बोलो कोई अंतर नहीं मानता। मैं तो थोड़ा छोटा मोटा रह जाता है कई बार। जो है मार्क्स देने वाले हैं वो भी थोड़ी अनदेखी कर देते हैं, उनसे भी कोई लापरवाही हो सकती है। इसलिए मैं 99% जिन्होंने नंबर ले लिए, 99 और 100 में कोई अंतर ही नहीं है। इतना श्रेष्ठ कार्य अथर्व ने किया तो भाई आपको हम तो 100 में 100 ही मान रहे हैं पूरे के पूरे। हाँ? और ध्रुव ने भी 98 और सान्या ने 97.8, सहज ने अभी जिसका मैं बता रहा था 97.6 और अंशुमन ने 97% ये अंक प्राप्त करके और इतिहास बनाया है। ये आचार्य कुलम के 10वीं के बालक हैं और इनको अभिनंदन है। और अभिनंदन इनके गुरुजनों को भी। तेरे को तो डबल लड्डू खाना पड़ेगा और तगड़ा हो जाएगा। और ये लो जी रितंबरा जी, आपको भी थी। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। और हमारी प्रिंसिपल बहन स्वाति जी, इनके लिए भी आशीर्वाद है। और 24 घंटे इन बच्चों के अंग संग रहते हैं ये। और उनको एकेडमिक्स तो एक प्रश्न है, एकेडमिक्स के साथ इन बच्चों का जीवन इतना पावन है, आचरण इतना पवित्र है, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, व्यवहार से, आहार से, विचार से, संस्कार से दिव्यता के साथ जीते हैं। तो एकेडमिक्स ये एक कसौटी है जीवन की। दूसरा एक दिव्य आचरण। नहीं तो पढ़े लिखे नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी बच्चे तैयार हो रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते अब जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं ना, आप देखते हैं कई बार उनकी सेहत का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बिल्कुल अब देखो कितने तगड़े तगड़े बच्चे नंबर भी अच्छे लेके आ रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी पूरी तरह से फिट है। वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व इनमें घड़ रहे हैं। वो शौर्य, वो वीरता, वो स्वाभिमान, वो जज्बा कि हमें दुनिया में कुछ नया प्रतिमान रचना है, ना इतिहास गढ़ना है, इस संकल्प के साथ। तो एकेडमिक्स में, उसके साथ डिसिप्लिन में, चरित्र में, आचरण में ये बच्चे प्रथम कोटि के हैं। और इनमें एक विशेष संकल्प है कि हमें एक सामान्य जीवन नहीं जीना। मैं बार बार कहता हूं, साधारण उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना ये जीवन का अनादर तिरस्कार है। भगवान ने जब हमको अवसर दिया है तो हम एक बड़े कार्य के लिए जिए। तो आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ गया। 12वीं वाले बच्चे अभी सब यहाँ हैं नहीं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी उनको स्मरण हम करते हुए बस एक ही बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे श्रेष्ठ प्रतिभा को प्राप्त हों, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व पैदा हो कि आपके कुलवंश के साथ भारत माता का, सनातन धर्म का वो नाम रोशन करने वाले बने, तो उनको आचार्य कुलम जैसा परिवेश दीजिए। सब बच्चों को तो आचार्य कुलम में हम नहीं बुला सकते, इतना बड़ा भारत है। लेकिन जो आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में पाठ्यक्रम चल रहा है, वही अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह का समावेश कर रहे हैं कि जो फॉर्मल एग्जाम है उसके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिसके लिए जैसे आर्यमन भी तैयारी कर रहे हैं, सभी भी लगे हुए हो ना, ये सब भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जी की, नीट आदि की। और आगे जब ये बच्चे ग्रेजुएशन कर लेंगे तो इनको हम तैयारी में लगा देंगे, फिर जो है सिविल सर्विसेज की भी। तो हर क्षेत्र में
विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में सात्विक प्रतिभाओं का वर्चस्व होना चाहिए। इस संकल्प के साथ हमने ये व्यवस्था शुरू की थी। आज इन बच्चों के परिणाम से हम स्वयं भी बहुत अभिभूत हैं और पूज्य आचार्य भाषण जी का दिया हुआ नाम था ये आचार्य कुलम, तो आज पूज्य आचार्य भाषण जी भी प्रसन्न है। ये हमारी यात्रा 12 वर्षों की पूरी हो चुकी है आचार्य कुलम की प्रतिष्ठा से लेकर के अब तक की, और ऐसे ही यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। और इस यात्रा में अभी लगभग 1200 बच्चे आचार्य कुलम में पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ के भी कितने बच्चे जा चुके हैं, कई सौ बच्चे जा चुके हैं। तो क्योंकि अभी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते होते भी, 12वीं के एग्ज़ाम होते होते भी 5वां साल हो गया है, तो सैकड़ों बच्चे जा चुके हैं। और अभी ये संकल्प आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, और जो पास आउट करते हैं उन बच्चों के लिए हम एक अवसर पतंजलि विश्वविद्यालय में भी देते हैं, वो भी देश का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय है। तो हमारा विश्वास प्रथम कोटि के कार्य करने में रहता है। तो श्रेष्ठतम शिक्षा व्यवस्था, श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था, अब जहाँ बैठे हुए हैं या ये योगाग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस आदि जो भी हमने किया है, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का कार्य, और ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा की गुलामी, गिलानी कुंठाओं से, सब प्रकार के पराधीनताओं से देश को उभारने का काम, उसमें प्रथम कोटि का पुरुषार्थ पतंजलि कर रहा है। तो उसका एक उदाहरण आचार्य कुलम का मैंने आपके सामने रखा। तो आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही माहौल में आगे बढ़े, तो उनको आचार्य कुलम में डालिए। इस बार तो एडमिशन पूरे हो चुके हैं, अगली बार ये अवसर आपको उपलब्ध होगा पतंजलि गुरुकुलम में। और अभी 12वीं के बाद जो बच्चे उत्तीर्ण कर चुके हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय, उसको आप विजिट कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट पर जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्राच्य विद्या से लेकर के व्याकरण दर्शन आदि शास्त्रों से लेकर के योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और BNYS, BMS आदि बहुत सारे विषय हैं। तो आज बस इतना ही कह करके कि जो कुछ काम हम करें देश के लिए श्रेष्ठतम करें। इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई में भी अपना श्रेष्ठतम योगदान दिया, यही भारत माता की सेवा है। जो हम करें उसको श्रेष्ठ रूप में करते हैं तो उससे भारत आगे बढ़ता है। भारत प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना, हमें एक दिव्य भव्य भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संगठित और शक्तिशाली भारत, परम वैभवशाली भारत की बात करते हैं, संस्कारवान भारत की बात करते हैं कि हम महान भारत बने तो हम महान होंगे तो देश महान होगा। ऐसे महान बालकों का निर्माण यहाँ आचार्य कुलम में हो रहा है। एक बार सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार श्री रितंबरा जी को और जो है स्वाति जी को भी एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। और इस पूरे अनुष्ठान में लगी जितने भी हमारे गुरुजन हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, जितने भी कर्मयोगी भाई बहन हैं, उन सबको, श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी को और सारी हमारी गुरुसत्ता को प्रणाम है। हम तो रोज प्रणाम यहीं से करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः। और ये सेवा हम अर्पित करके अपनी भारत माता को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम।